इस चैनल के अंतर्गत के सभी वीडियो डॉक्टर नितिन खर्चे के ज्ञान और अनुभव पर आधारित है। हम आपके विचारों का सम्मान करते हैं। हो सकता है आपके विचार इसके विपरीत हो। Hello, on the basis of various questions related to the difference between the ancient sciences and our modern sciences. तो मैं एक शॉर्टकट में आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि दोनों में क्या डिफरेंस है। Our modern sciences, take an example, basic sciences, physics, chemistry, medical science, biology, and various sciences are there. And these sciences are nothing but the generally explanation of material and the energy. So, in initial level, the sciences were isolated up to 16th or 17th century. Take an example of physics. Physics deals with the materials and energy. So initially, this science was isolated. Means we can say it is called as classical physics. Then the contributor or greatest contributor contributing that subject, and then new modified theories are evolved, like modern physics evolved, atomic physics evolved, and then geophysics, biophysics, quantum physics, then quantum physics, optics, acoustics. Various branches are evolved within the period of these 2 to 3 centuries. मतलब हम समझ सकते हैं कि शुरुआती दौर में जो फिजिक्स था उसकी बाउंड्री बहुत आइसोलेटेड थी, लेकिन आज उसकी बाउंड्री बढ़ते बढ़ते बढ़ रही है और नाउ इट कम्स फ्रॉम द बाउंड्रीज ऑफ द बेसिक सब्जेक्ट। फिर वो जियो में बायो एंड एटॉमिक्स एंड क्वांटम अलग अलग सब्जेक्ट में वो मूव कर रहा है। मतलब एक हमारा जो पहला बेसिक साइंस था वो धीरे धीरे पहले आइसोलेटेड लेवल से लेकर उसकी बाउंड्रीज बढ़ती जा रही है। तो इस प्रकार से हमें देखने में आता है कि हर साल या हर डिकेड्स में, हर सेंचुरी में उसमें मॉडिफिकेशन हो रहे हैं। पुराने जो प्रिंसिपल्स है उसको नए तरीके से इनोवेट किया जा रहा है, उसमें एडवांसमेंट हो रही है, मॉडिफिकेशन हो रही है, और ऐसे करते करते हमारा जो आज का साइंस है वो बढ़ते जा रहा है। एक एग्जांपल हुआ बेसिक साइंस का। दूसरा हम एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल ऑफ मैनेजमेंट। इट इज जनरल सब्जेक्ट, वी कैन से इट इज इन द सोशल साइंस सब्जेक्ट। कॉमर्स में है, कॉमर्स का ले लो, सपोज मैनेजमेंट सब्जेक्ट ले लो। मैनेजमेंट सब्जेक्ट में पहले क्या हुआ कि पहले प्री हिस्टोरिक जो कंट्रीब्यूटर थे उनका कंट्रीब्यूशन था। मतलब हमारे जो ग्रेट किंग्स है, हाउ दे रूल देयर एम्पायर, हाउ दे मैनेज देयर किंगडम एंड ऑल दिस थिंग। तो उसमें भी उस समय भी मैनेजमेंट था, वो पूरा कंट्रीब्यूशन आया। फिर उस पे से साइंटिफिक मैनेजमेंट जो अप्रोच है, स्कूल ऑफ थॉट हम उसको कह सकते हैं, वो इवॉल्व हुआ। फिर ऑर्गेनाइजेशन को लगने लगा कि हम हमारी प्रोडक्टिविटी, ओवरऑल परफॉर्मेंस बढ़ा सकते हैं बाय यूजिंग मैनेजमेंट। फिर प्रोडक्टिविटी अप्रोच इवॉल्व हुआ। बाद में ऑर्गेनाइजेशन को लगने लगा कि ड्यू टू दी एडॉप्टेशन ऑफ दिस प्रोडक्टिविटी और ऑपरेशन कॉन्सेप्ट हमारा जो परफॉर्मेंस बढ़ेगा। फिर धीरे धीरे ह्यूमन रिलेशन कॉन्सेप्ट इवॉल्व हुआ, ह्यूमन बिहेवियर कॉन्सेप्ट इवॉल्व हुआ। उसके बाद में फिर डिसीजन मेकिंग, रेशनलिटी कॉन्सेप्ट जो है वो इवॉल्व हुआ। उसके बाद में सिस्टम कॉन्सेप्ट आया, अप्रोच आया, और सिस्टम अप्रोच आने के बाद में फिर अभी कंटिजेंसी अप्रोच पे हम रुके हुए हैं। और हमें लगता है कि वही अभी अच्छा एक अप्रोच है
एक सिस्टम है जो कि ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ने के लिए अच्छी खासी प्रकार से वो सॉल्यूशन दे सकता है। तो हम देखेंगे कि 19th सेंचुरी से उसमें कंट्रीब्यूशन होते रहे अलग-अलग कंट्रीब्यूटर्स के, और उसके भरोसे पे हमारा जो साइंस है वो मॉडिफाइड हो रहा है। मतलब जो पुराना है उसको और थोड़ा हम मॉडिफाइड करके अच्छे-अच्छे वर्जन हम ला रहे हैं, जिसे हमारे साधारण भाषा में हम कहेंगे अपग्रेड होते जा रहा है। अभी सोचने की बात है कि ये साइंस की क्या लिमिट है कि वहां पे जाके हम कहेंगे कि नाउ दिस इज द कंप्लीट साइंस, देयर इज नो फर्दर स्कोप ऑफ मॉडिफिकेशन एंड एडवांसमेंट। तो बेसिक साइंस में देखो अभी वो बढ़ते जा रहे हैं। अभी हो सकता है आने वाले 200 साल में, 300 साल में, 400, 500 या 1000 साल कितने लगते हैं पता नहीं, फिर जाके वो एक लेवल पे जाएगा, और वो लेवल पे जाने के बाद में फिर हम कह सकते हैं कि दिस इज द कंप्लीट एंड द परफेक्ट साइंस, बिकॉज नाउ देयर इज नो स्कोप ऑफ मॉडिफिकेशन एंड एडवांसमेंट इन दैट साइंस। तो फिर बेसिक साइंस का ले लो, यदि हम एनर्जी से मटेरियल यदि तैयार कर सके, so that is the we can say the last level of modification of that basic science। फिजिक्स से यदि हम कोई एनर्जी से, सपोज टेक एग्जांपल ऑफ सनरेज से हमने कोई मटेरियल या कोई पदार्थ बना लिया है, तो वो हो गया उसका कंप्लीट फॉर्म, उसके आगे कुछ नहीं रहेगा। क्योंकि आज तक हम हमारे जो बेसिक साइंस है, इट इज रिलेटेड टू मिनिमाइज द टाइम and increase the pleasures or the comforts for the human being। इसके इर्द गिर्द ही हम घूम रहे हैं, और फिर उसकी कंप्लीट लेवल हम मटेरियल से एनर्जी का जो हमारा सफर है वो चल रहा है। लेकिन जिस दिन हम एनर्जी से मटेरियल का निर्माण करेंगे साइंस से, तब हम कह सकते हैं कि वो साइंस कंप्लीट है, उसे हम डिवाइन साइंस कह सकते हैं। तो ये हुआ हमारा बेसिक साइंस। अभी डिवाइन साइंस इससे अलग क्या है? तो अभी ऐसा हम सोचते हैं कि ये यूनिवर्स में एक यूनिवर्सल सर्वर है डेटा का, इंफॉर्मेशन का, जहाँ पे ये यूनिवर्स किस प्रकार से चलता है, ये यूनिवर्स के क्या प्रिंसिपल्स है, क्या लॉज है, ये सब डेटा उसमें वो यूनिवर्सल सर्वर में है सब। तो यदि हम डायरेक्टली कनेक्ट हो गए वो यूनिवर्सल सर्वर से, तो जो कुछ डेटा वो यूनिवर्सल सर्वर से आएगा वो कंप्लीट फॉर्म में रहेगा, और उसमें कोई मॉडिफिकेशन और एडवांसमेंट की जरूरत नहीं रहेगी। अभी हमारे बेसिक साइंस में हमारे जो ग्रेट कंट्रीब्यूटर्स है, ऐसे ग्रेट कंट्रीब्यूटर्स कुछ लेवल तक वो यूनिवर्सल सर्वर से कनेक्ट होते हैं, फिर उन एक आधा कॉन्सेप्ट इवॉल्व, और हम कहते हैं कि देखो नया इन्वेंशन आया है, नई डिस्कवरी हुई है। तो ये कहाँ से आता है? तो यूनिवर्सल सर्वर से कनेक्ट होते हैं, और बाद में वो कॉन्सेप्ट वो टेस्ट करते हैं, और फिर हमें वो देखने में आता है। तो डिवाइन साइंस के बारे में क्या है कि डिवाइन साइंस हमारा जो इंटेलेक्चुअल माइंड है, जो पूरे सिस्टम को ग्रैब नहीं कर सकता, तो उसके परे जाके डायरेक्टली जो यूनिवर्सल सर्वर है उससे इंफॉर्मेशन लेने के बाद में जो कुछ साइंस बना है उसमें कोई स्कोप नहीं रहता है मॉडिफिकेशन की और एडवांसमेंट की। और ये जो साइंस है, हमारी जो लाइफ है, ह्यूमन लाइफ, उसका अल्टीमेट पर्पस क्या है, उसके आधार पे बनाए गए। जैसे कि बेसिक साइंस मैंने बताया कि वो जनरली दीज आर फोकसिंग ऑन टू रिड्यूस द टाइम एंड इंक्रीज द कंफर्ट्स फॉर अस। लेकिन अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव और पर्पस क्या है ह्यूमन लाइफ का, वो यदि देखें तो उससे रिलेटेड क्या क्या जरूरी है, वो साइंसेस को हम कहते हैं डिवाइन साइंसेस, और वो डायरेक्टली उसमें कोई मॉडिफिकेशन और एडवांसमेंट की गुंजाइश नहीं होती है, इसलिए वो कंप्लीट फॉर्म पे है। और हमारे जो बेसिक साइंस अभी बढ़ते जा रहे हैं, एंड विद इन
there will be the period when the basic sciences become a divine sciences, when they are become a boundaryless and they reach at the level of perfection, है ना। तो डिवाइन साइंस क्या है? डिवाइन साइंस बेसिक साइंस का एडवांस मॉडिफाइड वर्जन है, जिसने पूरा हमारा जो यूनिवर्स है उसको कवर कर लिया है। टेक एग्जांपल ऑफ योगा एंड प्राणायाम। अभी योगा और प्राणायाम में जो कुछ आसन बताए गए, द रिलेशनशिप बिटवीन आवर बॉडी, माइंड एंड आवर सोल, तो ये जो इनका इंटरेक्शन है विजिबल लेवल पे हमें कुछ समझ में आता है, लेकिन इनविजिबल लेवल पे भी जाके उसमें क्या इंटरेक्शन होता है, एक आधा पर्टिकुलर जोचर और पोस्चर से हमारे ब्रेन के ऊपर क्या असर पड़ता है और ब्रेन पे असर गिरने के बाद में पूरे बॉडी में उसका क्या इम्पैक्ट होता है, इसका पूरा स्टडी करके जो अल्टीमेट साइंस उसे कहते हैं योगा और प्राणायाम। अभी ये साइंस में कोई मॉडिफिकेशन या एडवांसमेंट की गुंजाइश नहीं है, इसलिए ये क्या हुआ? डिवाइन साइंस। और इसे डिवाइन साइंस हम क्यों कहेंगे? क्योंकि ह्यूमन लाइफ का जो अल्टीमेट पर्पस है, जो ऑब्जेक्टिव है, उससे ये डायरेक्टली रिलेटेड है और वो उसकी वजह से हम उसको डिवाइन साइंस कहते हैं। ठीक है, एग्जांपल ऑफ मंत्रा। अभी मंत्रा में हमारा जो वाइब्रेशंस है, यूनिवर्स इज फुल ऑफ वाइब्रेशंस एंड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। वैसे ही हमारे शब्दों में भी एक वाइब्रेशंस होता है, फ्रीक्वेंसी होता है। यदि हम सही तरीके से एक आधा शब्द का उच्चारण करें तो एक पर्टिकुलर लेवल की फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन हमारे बॉडी में क्रिएट होना शुरू हो जाता है और माइक्रो लेवल पे जाकर वो हमारे जो बॉडी में पूरे जो सेल्स है वहां तक पहुंचता है। यदि यूनिवर्सल वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी जो है उसके साथ यदि हमारा वाइब्रेशन ट्यून हो जाए, then there are the chances that we can connect that universal server where all the data and information is stored। शास्त्रों में उसको आकाशिक रिकॉर्ड्स कहते हैं और ये जो डेटा है, इंफॉर्मेशन है, वो यूनिवर्स के हर एटम में बोलेंगे, हमारे हर सेल्स में और पूरे जो तत्व है, एलिमेंट्स है, 5 एलिमेंट्स, सब में वो मौजूद है, लेकिन हम उसको प्राप्त नहीं कर सकते। तो वो प्राप्त हम किस प्रकार से करें, और इसीलिए जो शास्त्रों का निर्माण हुआ उसे कहते हैं डिवाइन साइंस। तो डिवाइन साइंस से ही हमारा बेसिक साइंस निकल कर आया है। टेक अ एग्जांपल ऑफ nowadays there are so many research is going on brain, neuroplasticities and न्यूरोलॉजी। तो उसमें जो कुछ आउटपुट निकलेगा उसका आउटपुट ऑलरेडी मेंशन है इन द योगा एंड प्राणायाम। तो अभी न्यूरोसाइंस में जो चल रहा है इन्वेंशन या जो मॉडिफिकेशन चल रहा है, वो चल के एक लेवल पे आएगा और देन दे विल अनाउंस दैट योगा एंड प्राणायाम शास्त्र इज द ultimate science where there is no further scope of quantification and advancement। तो इस प्रकार से हमारा जो डिवाइन साइंस है वो परिपूर्ण है और हम जिसको मॉडर्न साइंस, एडवांस साइंस हम जिसे बोलते हैं, वो अभी वो रास्ते पे चल रहे हैं, लेकिन कितना सफर अभी तय करना है ये हम उसका कैलकुलेशन नहीं कर सकते। So there is a difference between the basic sciences, these modern sciences what we call today, and our divine sciences. So this is the basic part. Second thing, divine sciences are generally related to the spirituality and the religion. लेकिन उसको स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म को यदि हम अच्छे से समझे तब आपको समझ में आएगा कि अध्यात्म का जो रिलेशंस है पूरा, तो वो रिलेशन यदि आपको समझ में आएगा तो आपको लगेगा कि हमारे जो बेसिक साइंसेस है वो अभी उसके सामने उसके
वो कंप्लीट लेवल पे नहीं है, उसमें स्कोप है मॉडिफिकेशन का, एडवांसमेंट का, और वो लेवल लोअर लेवल पे अभी है। लेकिन जो डिवाइन साइंस है वो उसके ऊपर है। और इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं बिफोर 5000 ईयर बिफोर और 2000 ईयर बिफोर, there are so many marvelous wonderful things they created and they mentions all these things in the text। तो उस पे से हमें समझ में आता है कि उनकी जो टेक्नोलॉजी थी हमारे से वो एडवांस थी। जो चीजें 2000 साल पहले, 5000 साल पहले उन्होंने ढूंढ ली थी, वो अभी हम ढूंढने में लगे हुए हैं और वहां तक हम पहुंचे नहीं हैं। सो डिवाइन साइंसेस आर दी last version of our modern sciences। So that is the basic difference between our today's modern sciences